जातीय धर्म को लेकर पूरा एक CFDF की ये रिपोर्ट है। ब्राह्मण 31% कांग्रेस के पास गए, 51% बीजेपी के पास गए। आप अन्य सवर्णों को देख लें, 22% कांग्रेस के पास, 59% बीजेपी के पास। पंजाबी खत्री मेजर चंक जो है 68% वो बीजेपी के पास गया, 8% कांग्रेस और बाकी अन्य में बट गया। ठीक इसी तरीके से जाट को देख लें, गुर्जर देख लें। लेकिन तभी आप जैसे ही मुसलमान की बात करेंगे, ये देखिए आंकड़ा 59% कांग्रेस के पास है, बीजेपी 7%। मुसलमान वोट तो कहीं नहीं बटा, उसे पता है कि मुझे कहां जाना है, कंसोलिडेट रहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही तो कह रहे थे कि ओबीसी तो इसमें भी है, जातियां तो इसमें भी है, लेकिन सब हिंदू जाति में ही क्यों छिद्रान्वेषण करने में लगे रहते हैं? ये तो अत्यंत गंभीर प्रश्न है और इसका उत्तर देना भी कठिन है। लेकिन चाहे प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया और डॉक्टर मोहन भागवत जी ने जो बोला, जो आपके आंकड़े हैं और जो कुछ हम देश में देख रहे हैं, इन चारों को मिलाकर इसका उत्तर तलाशना पड़ेगा। ये एक मनई स्थिति है कि मुसलमान को तो एक मुसलमान मान के हम बात करते हैं, लेकिन हिंदू आते ही हमने देखा ब्राह्मण इतना, क्षत्रिय इतना, खत्री इतना, दलित इतना, ये होते ही हम खुद ही इसको बांटते हैं। और समाज की एक स्थिति भी बनी हुई है जो आज डॉक्टर मोहन भागवत जी ने जिन खतरों को बताया, एक तो उसमें यह था कि पहले देश का एक आत्मविश्वास पैदा करना है कि देश किस दिशा में जा रहा है, कहां पहुंच रहा है, दुनिया में कहां खड़ा, आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, वैज्ञानिक दृष्टि से हम उन्नति की ओर है, हमारी जो है रक्षा व्यवस्था उन्नत हो रही है। ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन उस पर नहीं बोल के जो खतरे हैं कुछ, उस पर इंगित करूंगा। जहां वो पहले बांग्लादेश पर आए और बांग्लादेश में जो अभी हर्षवर्धन जी ने आपने चर्चा की, उसमें उन्होंने कहा कि अब वहां हो रहा है कि पाकिस्तान में मिला दो इसको। तो ये खतरे कैसे हैं? दूसरा ये हो रहा है कि इस देश में जो उन्होंने डीप फेक से लेके बाकी जो कल्चरल मार्क्सिज्म की चर्चा की है कि समाज में वो समस्या है नहीं है, उसको इतना बड़ा बना के पेश करो, क्योंकि ऐसी अनेक शक्तियां हैं दुनिया में जो भारत के उत्कर्ष को नहीं देखना चाहती हैं। तो वो हमारे यहाँ की कमजोरियों का लाभ उठाकर हमारे समाज को विभाजित कर भारत को कमजोर देखना और बनाए रखना चाहती हैं और उसी विषय को आगे बढ़ाती हैं। तो इससे सचेत होने की जरूरत है। यह हरियाणा का ही नहीं, पूरे देश के आंकड़ों को देखें तो इस समय जो सिचुएशन बनी हुई है वो बिल्कुल वही है कि अगर हमको किसी विषय पर विरोध करना है तो विरोध तो करें, लेकिन उसमें हिंसा करना, जबरदस्ती तोड़फोड़ करना, उसके लिए उतारू हो जाना। आज पहली बार मैंने सुना है कि सरसंघ चालक जी ने गुंडागर्दी जैसे शब्द का प्रयोग किया। आज तक हमने कभी उनके मुंह से सुना नहीं था कि ये गुंडागर्दी जैसे शब्द का उन्होंने, वास्तविक गुंडागर्दी है और तैयारी करके गणेश उत्सव हो, बाकी जगह पथराव करना। लेकिन इसके बावजूद अगर हमारे यहां ये हिंदुओं की एकता की बात नहीं होती है और जैसे ही कोई हिंदू की एकता की बात करेगा वो सांप्रदायिक हो जाता है, लेकिन मुसलमान की बात करना हमारे देश में सेकुलर हो जाता है। मुसलमानों को भी इस देश में रहना है, मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं, लेकिन मुसलमानों के अंदर एक भय पैदा करके, उनके अंदर कट्टरवादिता पैदा करके और उसको उत्तेजित कर खड़ा करना और उसके बारे में चर्चा न करना। और यह सच है, इस समय पिछले चुनाव में भी और इस चुनाव में भी हम देख रहे थे कि जिस ढंग से भाषण हो रहा था, कांग्रेस के लोगों ने भी उठाया है। वहां 1 लाख से ऊपर जो एक विधायक जीत के गए हैं, मैं नाम लेके किसी को इतना लोकप्रिय नहीं करना चाहता, कि उसने जो भाषण दिया जिस प्रकार से और कांग्रेस ने स्टैंड नहीं लिया है, वो इतना खतरनाक, इतना सांप्रदायिक भाषण था हिंदुओं के खिलाफ कि हमारे वोट उसके कारण भी कटे हैं। वो तो कांग्रेस का ही कैंडिडेट उठ के कह रहे हैं, लेकिन इस देश का लीडरशिप मुसलमानों की वजह से बयान पर एक शब्द नहीं बोलता है। हमने देवबंद का बयान सुना है, इसी बीच हमने औरंगाबाद के बयान पर चर्चा की, मुंबई के बयान पर चर्चा की, औरंगाबाद से मुंबई के मार्च में जो बोले गए उस सब की चर्चा की। मुसलमानों के मन में यह भाव बैठाया गया है और उनके अंदर बैठ गया है कि हमको फाइट करना है केवल बीजेपी से, केवल आरएसएस से, बाकी जो भी संगठन है उनसे हमको अभी फाइट नहीं करना है, इसलिए उनको सपोर्ट करो। इस रूप में हमारे समाज में हिंदू समाज की एकता नहीं हो रही है। हालांकि शक्ति के साथ हर्षवर्धन जी ने कहा है, उन्होंने आज सरसंघ चालक जी ने कहा कि शक्ति के साथ शील की आवश्यकता हो ना,
तो वो शक्ति जो है उत्कर्ष का कारण बनती है। अल्लाह अंतिम लाइन बोलो, हमारा जो उद्देश्य है दुनिया को, वो दुनिया को मतलब दुनिया का उत्कर्ष तो हो ही, लेकिन वो उत्कर्षशील सद्भाव और शांति के साथ हो, उसके लिए भारत को खड़ा होना है। और ये काम केवल हिंदू कर सकता है। ये दुनिया का कोई समाज इतना सोच के विश्व के कल्याण के भाव से खड़ा नहीं हो सकता है। और इसीलिए आज उन्होंने बिरसा मुंडा जी की, अनुकूल चंद्र की, जिसकी कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है, ऐसे ऐसे लोगों की चर्चा की जिनका इतना बड़ा मुझे तो वो बयान डेंजरस लगते हैं अवधेश जी। समीर जी, वो बयान ज्यादा खतरनाक लगते हैं जिसमें खुद ये खड़े होकर अगर नेता कहने लगे कि भाई हमने तो अपना काम कर दिया, हमने तो अपना काम कर दिया, का मतलब यह है कि मुसलमानों ने तो कंसोलिडेट होकर कांग्रेस पार्टी को वोट कर दिया। अब कांग्रेस पार्टी को सोचना यह है कि उन्हें उनका वोट क्यों नहीं मिला, यानी कि हिंदुओं की वो बात कर रहे हैं ना कि उनका वोट क्यों नहीं मिला। और पहली बार जो कांग्रेस पार्टी की नीति रणनीति ऐसी दिखाई दे रही है कि वो मुस्लिम सेंट्रिक पॉलिटिक्स को एंडोर्स कर रही है। देखिए, आज संघ प्रमुख मोहन भागवत का 16वां उद्बोधन था। 2009 में संघ प्रमुख बने, उसके बाद से लगातार उद्बोधन दे रहे हैं। आज 2-3 बातें बहुत महत्व की बोली। देखिए, जैसे योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जो बांटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। आज मोहन भागवत जी ने एक बात कही है कि बलि किसकी दी जाती है। मोहन भागवत जी ने कहा कि जो कमजोर होता है उसकी बलि दी जाती है। जब बलि का देने की बात आई तो हाथी का जिक्र हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं, हाथी बहुत बड़ा है। घोड़े का जिक्र हुआ, उन्होंने कहा नहीं, लात मार देगा, बहुत शक्तिशाली होता है, घोड़े को नहीं। तो फिर बकरे को लाया गया कि कमजोर है, प्रतिकार नहीं कर पाएगा, तो बल्ले की बकरी देना शुरू हुई। मोहन भागवत जी संदेश देना चाहते थे कि अगर आप कमजोर रहोगे तो आपकी बलि समाज के अंदर दे दी जाएगी। और इसलिए जो मोहन भागवत जी का कहना था कि जो हिंदू समाज है उसको संगठित होना क्यों जरूरी है। और देखिए, मोहन भागवत जी ने जो अपना संबोधन आज शुरू करा, उसमें सबसे पहले जिक्र उन्होंने इजराइल का किया, एक लाइन में इजराइल का। और उसके तुरंत बाद उन्होंने जिक्र किया बंगाल में जो हिंदुओं पर हिंसा हुई है उसका जिक्र करा और उसको बहुत व्यवस्थित तरीके से बताया। इसके बाद उसी उदाहरण को जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि जब द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगाया तो महाभारत हो गई, जब सीता का अपहरण हुआ तो रामायण हो गई। और फिर आरजी का इस्तेमाल करके उसने कहा कि किस तरीके से अपराधियों का और सरकार का एक साठगांठ इसके अंदर दिखा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हर काम सरकार के भरोसे नहीं हो सकता, समाज को संगठित होना पड़ेगा, समाज को आगे आना पड़ेगा। जब समाज संगठित होगा तो सरकार पर भी दबाव बनेगा। हर काम आप सरकार से उम्मीद करो कि सरकार करे, ये संभव नहीं है। समाज के रूप में समाज को संगठित होना पड़ेगा। इसका बहुत अच्छे से आज मोहन भागवत जी ने बताया। और देखिए, आज मोहन भागवत जी ने पहली बार आज नशे का भी जिक्र किया है कि जिस तरीके से युवा वर्ग नशे के अंदर जा रहा है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। फिर उन्होंने आज स्वदेशी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज देश का भ्रमण कीजिए, देश के किले घूमने जाइए। फिर उन्होंने भाषा कहा कि घर के अंदर भाषा, भोजन आपका और भूषा एक होनी चाहिए। तो आज उनका जो भाषण था, मुझे लग रहा है वो पूरे समाज को एक मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने एक अपना संबोधन दिया है। और उन्होंने कहा कि संघ के जो स्वयंसेवक है वो 5 बातों को लेकर समाज में जाने वाले, जो उन्होंने कहा था। तो उसमें उन्होंने कहा सामाजिक सद्भावना का जिक्र किया, कुटुंब प्रबोधन का जिक्र किया, पर्यावरण का जिक्र किया। केवल एक तरफ से ये सामाजिक सद्भावना नहीं होनी चाहिए ना, समाज में तो सभी धर्म के लोग रह रहे हैं। अब लेकिन अगर सबके धर्म में जाति के आधार पर बातचीत होगी तो फिर ये सद्भावना कैसे पैदा होगी। पहले तो खुद ही जाति में बांटने की बात करते हैं और फिर कहते हैं कि सामाजिक समरसता बनी रहनी चाहिए। ये बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्टरी।